बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स में दो तरह की ग्रोथ होती है। एक होती है आपके पास प्राइमरी ग्रोथ और एक होती है आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ। जो प्राइमरी ग्रोथ है, चले मैं इसका भी थोड़ा सा बता दूं। जो प्राइमरी ग्रोथ है उससे प्लांट्स की लेंथ में इजाफा होता है, प्लांट्स लंबाई में बढ़ता है। और जो सेकेंडरी ग्रोथ है इसमें प्लांट्स की गिर्थ में इजाफा होता है। गिर्थ होता है प्लांट्स की मोटाई, और जो प्राइमरी है इसमें प्लांट्स की लंबाई में इजाफा होता है। प्लांट्स लंबा होता जाता है और सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट जो है वो मोटा होता जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ को जब हमने डिफ़ाइन करना है तो हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इज़ द increase in plant girth secondary growth is the activity is the increase in plant growth due to the plant girth due to the activity of vascular cambium। गिर्थ होता है प्लांट्स की मोटाई, एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम। अब वास्कुलर कैम्बियम आपके पास क्या है? वास्कुलर कैम्बियम प्लांट्स के पास टिश्यूज़, टू टाइप्स के टिश्यूज़ हैं, जिनमें आपके पास वन जो होता है वो जाइलम होता है और सेकंड आपके पास होता है फ्लोएम। प्लांट्स की जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो मोस्ट मोस्ट प्रोमिनेंट होती है। प्लांट की जो है ग्रोथ या गिर्थ वो आपके प्लांट्स के टू पार्ट्स हैं, जहाँ पे आप सेकेंडरी ग्रोथ को जो है मोस्ट प्रोमिनेंटली देख सकते हैं, जो मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हैं वो है आपके पास रूट्स एंड स्टेम। मोस्ट प्रोमिनेंटली आप इस पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। स्पेशली आप जो है प्लांट्स की गिर्थ में जो इजाफा देखते हैं ये मोस्ट कॉमन है जो आपके पास पेरेनियल प्लांट्स हैं। पेरेनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कई सालों तक आपके पास दरख्त जो आप नज़र आते हैं वो आप देखते हो। जैसे इसमें आप जो है ट्रीज़ देखते हो, वुडी ट्रीज़ देख लो, जैसे मैंगो देख लें, आप कोई सा भी ट्रीज़ ले लें, आप श्रब्स ले लें, जो कई कई सालों तक प्लांट्स आपके पास चलते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि हमारे पास है पेरेनियल प्लांट्स। तो पेरेनियल प्लांट्स में है आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ को डायग्रामेटिकली हम ऐसे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्लांट का तना है, जैसे आप इसे स्टेम बोल दो। आप इसकी रूट्स में और इसके जो है मोस्ट कॉमनली आप इसके जो है वो स्टेम में देखते हो। जब आप इसके ये स्टेम की बात करते हो तो स्टेम के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास इसके पास वास्कुलर कैम्बियम है। वास्कुलर कैम्बियम मतलब कि इनके पास ये फ्लोएम है और इनके पास ये जो टिश्यूज़ हैं ये हमारे पास जाइलम है। मतलब ये वाटर कंडक्शन के टिश्यूज़ भी हैं और इसमें फूड कंडक्शंस के टिश्यूज़ भी हैं। ये वो टिश्यूज़ हैं जो प्लांट्स में खुराक और पानी की तरसील करवाते हैं। ये आपके पास बड़ा सा आप इसको ट्रीज़ लाइक ले लो, सही है। अब फ्लोएम और जाइलम जो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, इन दोनों के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं वास्कुलर कैम्बियम। फ्लोएम जो होता है, जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या है प्लांट्स की गिर्थ में इजाफा होता है, तो क्या है इनके जाइलम के इंटरनल वाली साइड से फ्लोएम टिश्यूज़ पर जाइलम टिश्यूज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और फ्लोएम्स के जो है यहाँ पे भी टिश्यूज़ जो है वो फ्लोएम के टिश्यूज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। मतलब जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ की जो है वो स्ट्रेंथ में और इनकी जो है वो क्वांटिटी में और इनकी प्रोडक्शन में इजाफा होना शुरू हो जाता है। जाइलम के अंदर जो है वो न्यू जाइलम टिश्यूज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जो ओल्ड जाइलम टिश्यूज़ होंगे वो बाहर वाली साइड पे और जो न्यू जाइलम टिश्यूज़ है वो उसके अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। जब ये वाले आपके पास स्ट्रक्चर इस तरह से जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ बन जाता है तो आप इसको अगर ऊपरी साइड से इसकी कटिंग करके देखें तो ये आपको इस तरह से रिंग्स नज़र आती हैं, ऐसे जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, ये इस तरह से आपको रिंग्स नज़र आती हैं। ये जो आपको रिंग्स बनी हुई नज़र आती है, जैसे आप इसको ऐसे कटिंग करेंगे तो आप इसे ऊपर से देखो तो आपको ये इस तरह की रिंग्स नज़र आती है, जो कि एक्चुअली क्या है हमारे पास जाइलम और फ्लोएम्स के बैंड्स हैं, ये वो टिश्यूज़ हैं। इन जाइलम और फ्लोएम्स टिश्यूज़ की कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हम इन्हें कह देते हैं हमारे पास ये हैं एनुअल रिंग्स। ये आपके पास क्या है जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ के ये जो आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं एनुअल रिंग्स है। 1 2 3 4 ये हर साल क्या होता है एक रिंग में इजाफा हो जाता है। तो ये जो रिंग्स हैं इन रिंग्स की बेस पे हम क्या कहते हैं कि हम प्लांट्स की एज को भी डिटेक्ट कर लेते हैं।
जो आपके पास एनुअल रिंग्स है ना, यहाँ से आप क्या करते हो, प्लांट की एज को डिटेक्ट कर लेते हो। हर साल आपके पास एक एनुअल रिंग का इजाफा होता है। आप उन रिंग्स को गिनने के बाद हम क्या करते हैं, एनुअल रिंग से वी कैन डिटेक्ट द एज ऑफ अ ट्री। एनुअल रिंग किस में हेल्प करते हैं, एज ऑफ अ ट्री, दरख्त की डिटेक्शन, एज को डिटेक्ट करने में कि दरख्त की एज कितनी है। आप एनुअल रिंग्स को गिने और उससे हम लोग इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, जब हमने इसकी सेकेंडरी ग्रोथ की बात की, जो जाइलम होता है, जो बिल्कुल इनर वाली साइड पे जाइलम है, वहाँ पे वाटर होगा। लेकिन जैसे जैसे ओल्ड जाइलम, जैसे न्यू बना तो ओल्ड जाइलम पीछे हो गया, फिर न्यू बना तो वो उसका पीछे होगा। अब जैसे जैसे ट्री पुराना होता जाता है ना, तो आपके पास ये जो वाले स्ट्रक्चर्स होंगे, अंदर वाली साइड पे जो है वो क्या होगा, पानी और फूड स्टोरेज जो है वो आपको फील होगी। जो इनर साइड है ना आपके पास, ये यहाँ पे आपको पानी भी मिलेगा, यहाँ पे आपको फूड की स्टोरेज भी मिलेगी। तो जो इनर वाला साइड है ना आपकी, उसमें जब आपको पानी मिलेगा तो ये जो टिश्यूज़ है ना अंदर अंदर वाले, उसको हमारे पास ये सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ये हमारे पास है सैप वुड। और ये जो आपके पास ये बाहर वाली वुड है, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं ये हमारे पास है हार्ड वुड। तो ये था हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ। और इससे क्या होता है कि प्लांट्स की गिरफ्त में इजाफा होता है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपके पास प्लांट की ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब आपके पास दो तरह की जो सेकेंडरी ग्रोथ में जो वुड प्रोड्यूस होती है उसका भी आपको पता चल गया कि हमारे पास क्या है, सैप वुड है और हमारे पास क्या है, हार्ड वुड है। हार्ड वुड आपके पास वो वुड है जो कि आप कह सकते हो नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग मींस कि ये आपके पास बहुत ज़्यादा पुराने टिश्यूज़ हो गए हैं, इनमें आपको पानी भी नज़र नहीं आएगा, इनमें आपको जो है वो जो स्टोरेज फॉर्म में लकड़ी है, जो मोस्टली आप घरों में लकड़ी लेके आते हो, तो ये हमारे पास स्टोरेज फॉर्म में वुड है, फूड फॉर्म है, हमारे पास फ्लोइंग टिश्यूज़ हैं। जो सैप वुड है ये आपके पास कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, सही है। कंडक्टिंग मतलब कि इनमें पानी की सप्लाई जो है वो हो रही होती है और ये मोस्ट इनर पोर्शंस वाले आपके पास टिश्यूज़ होंगे। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट्स में जो है जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ती है तो उसमें प्लांट्स में जो वेस्ट मटेरियल है जो साइड्स पे आ जाता है वो भी प्लांट्स में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो वो वेस्ट मटेरियल जो प्लांट्स में है वो आपके पास डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। तो जो प्लांट्स की आपके पास हार्ड वुड है ना, इसमें आपके पास वेस्ट मटीरियल अकामुलेट होना शुरू हो जाता है। जो वेस्ट मटेरियल अकामुलेट होता है उसे आप क्या कहते हो, वो आपके पास समटाइम्स रेजन्स की फॉर्म में भी होता है, गम की फॉर्म में भी होता है, रबर की फॉर्म में भी होता है। ये आपके पास वेस्ट मटेरियल है। जैसे आप बाज़ औक़ात किसी वुड प्लांट को देखें, आप उसे खुरचे ना तो आपको उसमें से कभी ब्लैक मटेरियल निकलता नज़र आएगा, कभी उसमें बाज़ औक़ात आप कुछ बड़े दरख्त देखें उनमें आप देखोगे तो साथ डार्क ब्राउन कलर का भी मटेरियल सा जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो ये उसका वेस्ट मटेरियल है, जो उसकी हार्ड वुड जो नॉन कंडक्शन पोर्शन है उनसे निकलने वाला वेस्ट मटेरियल होता है। बाज़ औक़ात आप देखते हो कि वाउंड वगैरह आ जाता है प्लांट्स पे या ट्रीज़ की बॉडी पे, तो वहाँ पे क्या है, वाउंड बन जाता है। उस वाउंड को हम कहते हैं कैलस फॉर्मेशन। कैलस फॉर्मेशन ये होता है कि जब समटाइम्स वहाँ पे वाउंड आ जाता है तो वाउंड की प्लेस पे दोबारा वहाँ पे, जैसे ये आपके पास लकड़ी है, यहाँ पे कोई ज़ख़म आ गया, यहाँ से लकड़ी जो है वो डिस्ट्रॉय हुई या यहाँ पे उसे ज़ख़म आया, तो यहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस होगा और यहाँ पे वुड क्या करेगी, खुद को रिपेयरिंग करेगी, तो यहाँ पे हमारे पास वो स्ट्रक्चर बनता है। इसे हम कहते हैं ये हमारे पास है कैलस फॉर्मेशन। बाकी सेकेंडरी ग्रोथ में जो आपके पास वुड है, जो वुड की गिरफ्त में इजाफा हुआ है, तो ये वुड हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसा फर्नीचर के लिए, फिर हम इसको जो है वो बर्निंग पर्पज़ के लिए, फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम ये वुड को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नाउ आप अब इस क्वेश्चन को रीडिंग के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम बता सकें सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, इसका प्लांट्स की लाइफ में क्या रोल है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है।